श्री राम। गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे। ये जो घूंघट की प्रथा है वो कब से प्रारंभ हुई थी? बहुत अच्छा विचार है, सवाल भी अच्छा है। अभी एक हमारे छोटे भाई ने भी एक मैसेज लिख करके भेजा है व्हाट्सएप पर इसी प्रश्न के लिए। नगरकोट से उन्होंने भी यही पूछा है कि पर्दा प्रथा कब से लागू हुई। वैदिक काल में सनातन धर्म में हमारे पर्दा प्रथा नहीं थी। क्यों नहीं थी, पहले ये समझो। हमारे यहाँ स्त्री में शक्ति का स्वरूप बताया है। सनातन धर्म में स्त्री को पूजनीय बताया है। पराई स्त्री को बड़ी है माँ, बराबर की है, बहन, और छोटी है तो बेटी के समान। तीन स्वरूप हमें बताया है। इसीलिए उसमें कोई कुदृष्टि किसी प्रकार की नहीं डाली जाती थी। इस वजह से पर्दा प्रथा का चलन नहीं था। कहते थे आंखों की शर्म होनी चाहिए, घूंघट तो तुम लंबो लगा लो, और जवान वाली टाई टाई बोलवेगी है, का फायदा हुआ घूंघट से। जब पर्दा प्रथा जो चालू हुई, जब से बाहरी आक्रमणकारियों ने हमारे हिंदुस्तान पर हमले किए, तो उनसे बचने के लिए, अपनी बहू बहन बेटियों को बचाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया। क्योंकि वो जैसे ही देखते थे कोई सुंदर युवती है उसको उठा ले जाते थे, तो उन्होंने घूंघट की प्रथा चालू की वहां से। तो घूंघट की प्रथा देखो कहीं तक सही भी है, और क्योंकि हम पराई स्त्री को बहन बेटी के रूप में देखते हैं तो ठीक भी नहीं है। फिर भी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। आप जिस नजर से जिसको देखोगे वो उसी समान आपको दिखाई देगी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सीता जी के रूप का चित्रण नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उनको अपनी मां मानते थे। बोले मां के रूप का चित्रण नहीं किया जाता। उधर वाल्मीकि जी ने महाराज ने लिखा है, उन्होंने चित्रण किया है क्योंकि वो बेटी मानते थे, है ना। तो पर्दा प्रथा या कोई और भी अन्य प्रथाएं ऐसी बहुत सी हैं, और कोई भी प्रथा हो उस प्रथा समय के अनुरूप चालू की जाती है। जैसे एक स्त्री को विवाह के आए हो, प्रथा थी उस समय जब बहू घर आती थी तो तारे की छांव में अंदर ली जाती थी। तारे की छांव में ली जाती, तारे की छांव में उसको लिया गया। एक और प्रथा थी कि एक थरिया में व्यंजन लगा करके और चंद्रमा के नीचे रखे जाओ करते, और बहू छबरिया से ढक दो जातो। फिर वो पहले सबसे पहले वो जो वधू आती थी, नववधू, उसको खिलाया जाता था। उसके बाद और आगे की व्यवस्थाएं चालू होती थी। तो उस और लड़की का शादी होकर जो ससुराल पहुंची, तो थाली लाई गई, आंगन में रखी गई तारे के छाए के नीचे। एक छबरिया लाई गई, वही समय लालटेन बुझ गई, अंधेरो है वो। एक बिल्ली कहूं तो आएगी, वो वहां घुस गई। उनने छबरिया देखे लिखा, उन्हें नदी की, और बउआ दिखाई देगी, यहाँ बिल्ली घुस गई अंदर। कोई बात नहीं, परंपरा पूरी है गई। उसके भी एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटे की शादी हुई तो जब यही बाकी आवे तो बोले एक बिल्ली लेके आओ, चौके मेरी सास ने मेरे तई बिल्ली रखी छबरिया नीचे। वो प्रथा को प्रथा बन गई
किसी भी प्रथा के बारे में अगर हमको जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी ले, उससे पहले उस प्रथा पर क्रियान्वित ना हो। अगर संशय है, आपको उसका कोई कहीं से पता नहीं लगता, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रथा के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। आपको बाकायदा धार्मिक आधार पर और साइंस के द्वारा उस प्रथा के बारे में पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।